हाल बहुत ज़्यादा हौसला अफजा ना सही लेकिन ज़्यादा मायूस कुन भी नहीं है। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि 100 करोड़ की आबादी में मुल्क में जहाँ हर फर्द उर्दू को पसंद करता हो, उससे मोहब्बत करता हो, उसे इज्जत और एहतराम की निगाह से देखता हो, वहाँ उर्दू की तरक्की के ठोस इक़दाम का ना होना बाइस तशवीश है। पूरे मुल्क में उर्दू को जो मकबूलियत और मकाम हासिल है, उसके पेश नज़र से सीखने, सिखाने, पढ़ने, पढ़ाने की सहूलत का फुकदान, यानी यकीनी तौर पर ये फ़िक्र का मुकाम है। और यही सबब है कि गुज़श्ता दिनों मुल्क की पार्लियामेंट में उर्दू ज़बान की सूरत हाल और उसकी तामीर और तरक्की के सिलसिले में तस्वीर ज़ाहिर की गई। तकरीबन तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने उर्दू की सूरत हाल पर बेइत्मीनानी का इज़हार करते हुए इसकी तामीर और इसकी तरक्की के सिलसिले में ठोस इक़दाम किए जाने का मुतालबा किया। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हिंदुस्तान का वाहिद मरकज़ी खुद मुख्तार इदारा है जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए हमागीर तरक्की में सरगर्म है। इस इदारे के तहत मुल्क के तकरीबन 400 अजला में उर्दू और अरबी डिप्लोमा कोर्सेज़ के 1200 से ज़्यादा मराकज़ चलाए जा रहे हैं और इन मराकज़ से तकरीबन 70,000 अफराद उर्दू तालीम और पर्शियन की अरबी की तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में 400 मराकज़ कंप्यूटर की तालीम और तरबियत के चलाए जा रहे हैं, जहाँ से तकरीबन 16,000 लड़के लड़कियाँ ऐसे हैं जिन्हें हर साल रोज़गार जिनकी मार्फत मिल जाता है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है काउंसिल की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं कि उर्दू को रोज़गार से जोड़ने का जो काम काउंसिल ने सिलसिला शुरू किया है, उसमें दिन ब दिन कामयाबी मिल रही है। क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि हिंदुस्तान में उर्दू को रोज़गार से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो काउंसिल की ये कोशिशें हैं और जिसकी सभी जहाँ भी इसका जब जिक्र होता है तो उसकी तारीफ होती है। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इल्मी सतह पर भी काउंसिल की सरगर्मियाँ बड़े पैमाने पर जारी हैं। एक तरफ नादिर और नायाब उर्दू कुतुब और क्लासिकी अदब की इशाअत की जिम्मेदारी काउंसिल पूरा कर रही है, तो दूसरी तरफ नए अदब की तख्लीक व तामीर और उसकी हौसला अफजाई के लिए भी कई ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। मुख्तसर ये है कि उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ और इसकी हमागीर तरक्की के लिए कौमी उर्दू काउंसिल हर मुमकिन इक़दाम करने में पूरी ताकत के साथ मसरूफ़ अमल है। मुशायरों की तारीख़ पुरानी है। हमारी समाजी और तहजीबी ज़िंदगी पर मुशायरों के असरात बड़े गहरे हैं। समाज में बेदारी लाने और आवाम की तालीम और तरबियत की अहम जिम्मेदारी भी मुशायरों ने बाकायदा एक इदारे की सूरत में अंजाम दी है। जदोजहद आज़ादी के दौरान जहाँ मुशायरों ने अहम किरदार अदा किया है, वहाँ आज़ादी के बाद मुल्क की तरक्की को रफ्तार देने और नए हिंदुस्तान की तामीर में भी मुशायरों की खिदमत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उर्दू ज़बान को मकबूल आम करने में भी मुशायरों का अहम रोल रहा है। इसी अहमियत और आफादियत के पेश नज़र कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने मुशायरों के इनेकाद का फैसला किया है। ये मुशायरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनक़िद होंगे। सिलसिला आपके शहर भोपाल से शुरू हो रहा है। इन दिनों मुनक़िद होने वाले मुशायरों के बारे में आम राय ये है कि इनका मेयार काफ़ी गिर चुका है। किसी हद तक बात ठीक भी है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि सतही और इश्तहार अंगेज शायरी करना और सुनाना हमारे उर्दू शोरा का सेवा कभी नहीं रहा। मेयार में गिरावट के लिए जहाँ कुछ नाम नहाज शोरा जिम्मेदार हैं, वहीं सामईन का एक हल्का और मुशायरों के मुंतज़मीन भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कौमी उर्दू काउंसिल की तवज्जो इस तरफ भी है कि मुशायरों के विकार को बहाल किया जाए। एक बार मैं आप सभी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर बशीर वक्त साहब का और तमाम अराकीन और भोपाल के अहले उर्दू अहले ज़बान सभी हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम इशरफ कादरी साहब, मोहतरम मुस्लिम सलीम साहब, मोहतरम बदर वासी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। ये किताब पोस्ट ग्रेजुएट दर्जात के तलबा की निसाबी ज़रूरत को पेश नज़र तैयार की गई है। इसमें मसनवियात को छोड़कर शायरी की तमाम किताब को शामिल किया गया है ताकि तलबा उर्दू निसाबी कुतुब की अदम फराहमी का शिकार न बने। बाग़ दिल फरेब मुसन्निफ नवाब उमराव बहादुर दिलेर रईस बांदा, ये शहरी मजमूआ कलाम में इसका 80 एडिशन उर्दू अकेडमी ने शाये किया।
मशाहिर अदब और भोपाल, मुसन्निफ डॉक्टर मोहम्मद नोमान खान साहब। इस किताब में भोपाल के ताल्लुक से सर सैयद अहमद खान, प्रोफेसर लियाज फतेहपुरी, अल्लामा इकबाल, अतिया फैजी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर तवील और मालूमाती मज़ामीन हैं। आसमा साहिबा, मुसन्निफ जनाब इशरत कादरी साहब, भोपाल के उस्ताद और बुजुर्ग शायर जनाब ज़हीर परवेज महू, उनका ये शेरी मजमू है। आमद, मुसन्निफ जनाब मुस्लिम सलीम साहब नमश्क शायर का ये पहला शेरी मजमू कलाम है। तो मैं कहाँ हूँ, मुसन्निफ बदर वासी साहब, नौजवान और खुश फिक्र शायर जनाब बदर वासी का ये पहला शेरी मजमुआ है। और मुझे खुशी इस बात की है कि बदर भाई एकदम अभी मतलब ये नौजवान हैं और उनका शेरी मजमुआ इतनी जल्दी आया, तो बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। मोहतरम रहबर साहब जौनपुरी, जनाब मंजर भोपाली साहब, फारूक इंजीनियर साहब जयपुर, अख्तर साहब ग्वालियरी, डॉक्टर अंजुम साहब बाराबंकी, मोहतरम शेख निज़ामी साहब, जनाब जावेद अर्शी साहब, जनाब नईम राशिद साहब, डॉक्टर यूनुस फरहत साहब, मोहतरम जफ़र सहबाई साहब, मोहतरम आहद प्रकाश साहब, डॉक्टर मेहताब आलम साहब, मोहतरमा मीना नकवी साहिबा, मोहतरमा अनीता श्रीवास्तव साहिबा, मोहतरम अशोक साहिब साहब, मोहतरम शफीक आबदी साहब, मोहतरम अतुल अजनबी साहब। आज आग बना रहा है, हाँ बना देता हूँ। चलिए डालते हैं साहब, सामने से हटो, अरे सामने से तो हट जाओ यार। आपके लिए सबसे पहले मैं दो बुरी खबरें लेके आया हूँ। पहली बुरी खबर तो ये है कि अनवर जलालपुरी साहब जो हैं वो इस मुशायरे के नाज़िम थे, लेकिन अपनी खुशदामन के इंतकाल की वजह से वो नहीं आ सके, इसलिए आप उनकी खूबसूरत निज़ामत से महरूम रहेंगे। और दूसरी बुरी खबर यह है कि आज निज़ामत मुझे करना है। अनवर जलालपुरी साहब के खुशदामन का तो वो आ नहीं सके, नाज़िम मुशायरा वही थे।
तो दूसरी बुरी खबर यह है कि निजामत मुझे करना है और आपको बर्दाश्त करना है। हाँ, कुराए फाल बना में दिले दीवाना मनस। तो मैं बाहर जो कुछ भी मुझसे बन सकेगा करूँगा, लेकिन सारा इल्ज़ाम नुसरत मेहदी साहिबा को दीजिएगा आप, इसलिए कि उन्होंने मुझे बुलाया है। और आज ये करना है कि मुशायरा एक तहजीब ही नहीं है, ये एक तहजीब का परवरदिगार भी है। जब हम मुशायरा सुनने आते हैं तो यहाँ से वापस जाते हैं तो हमारी फ़िक्र को बहुत सा सोचने का सामान भी मिलता है। ये तकरीब बहरे मुलाकात ही नहीं है, ये हमारे अंदर के बैठे हुए शायर को भी जगाता है, ये हमें हमारी ज़बान को भी दिला बख्शता है, ये ज़बान के फ़रोग़ का भी ज़रिया है। इसलिए मुशायरा एक इदारा है, एक परवरदिगार है एक तहजीब का, और रहमान है, उसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, उसका कलाम बड़ा खूबसूरत है। वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बहैसियत अंजुम बाराबंकवी जाता है, लेकिन वैसे वो भोपाली हैं। और मैं सबसे पहले अंजुम बाराबंकवी को जहमत दे रहा हूँ कि वो यहाँ आए और अपना कलाम सुनाएं। मुझे पहले शायर का शरफ कि आपको आपके शरीर तवाज़ु कर सकूं, एक मदले से बात शुरू करता हूँ, फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मतलब ये अर्ज़ किया है कि ख्वाब के बोझ से गिर गिर के संभलने वाले, ख्वाब के बोझ से गिर गिर के संभलने वाले अच्छे लगते हैं मुझे नींद में चलने वाले। ख्वाब के बोझ से गिर गिर के संभलने वाले अच्छे लगते हैं मुझे नींद में चलने वाले। अब यहाँ से बदल समाप्त फरमाइए। मतलब ये अर्ज़ किया है कि लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। 2 रोज हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। 2 रोज हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। गज़ल असल में ये सुनानी है, इसलिए मतलब आपको आपकी खिदमत में पेश किया कि कुछ लोग तकेंगे हैरत से, कुछ दिल को संभाले देखेंगे। कुछ लोग तकेंगे हैरत से, कुछ दिल को संभाले देखेंगे। जब साथ चलोगे तुम मेरे, सब देखने वाले देखेंगे। कुछ लोग तकेंगे हैरत से, कुछ दिल को संभाले देखेंगे। जब साथ चलोगे तुम मेरे, सब देखने वाले देखेंगे। ये शेर सुनिएगा कि ये रात बहुत तारीख सही, लेकिन ये सहर तक जाएगी। ये रात बहुत तारीख सही, लेकिन ये सहर तक जाएगी। इस रात से जो टकराएंगे वो दिन के उजाले देखेंगे। ये रात बहुत तारीख सही, लेकिन ये सहर तक जाएगी। इस रात से जो टकराएंगे वो दिन के उजाले देखेंगे। इस रात से जो टकराएंगे वो दिन के उजाले देखेंगे। अजदाद की सच्ची अजमत के किस्से तो सुनाओ लोगों को। अजदाद की सच्ची अजमत के किस्से तो सुनाओ लोगों को। कुछ लोग किताबें ढूंढेंगे, कुछ लोग हवाले देखेंगे। अजदाद की सच्ची अजमत के किस्से तो सुनाओ लोगों को। अजदाद की सच्ची अजमत फिर पाँव के छाले देखेंगे। हर रंगे मोहब्बत में हमको देखा है जमाने, गर्दन में किसी की चाहत का तावीज भी डाले देखेंगे। हर रंगे मोहब्बत में ये वक्त बताएगा तुमको क्या बंद है मेरी मुट्ठी में। जब दस्ते हुनर मैं खोलूंगा सब गोरे काले देखेंगे। ये वक्त बताएगा तुमको क्या बंद है मेरी मुट्ठी में। जब दस्ते हुनर मैं खोलूंगा सब गोरे काले देखेंगे। कुछ लोग तकेंगे हैरत से, कुछ दिल को संभाले देखेंगे। जब साथ चलोगे तुम मेरे, सब देखेंगे। अंजुम साहब और फरमाइशें तरन्नुम से तो सुना दीजिए मेरे ख्याल से। तरन्नुम बाबा आई नहीं, आप सुना दीजिए। एक बदल के चंद शेर हाजिर करता हूँ। हद है कि आंसुओं की तरफदारियों के बाद हद है
तरफदारियों के बाद वो मेहरबान हुए हैं, दिलादारियों के बाद वो मेहरबान हुए हैं। अब ये शेर सुनिएगा। सब चरा मेरे अबू से शहर के रोशन है सब, मुझ पर की तो मते वफादारियों के बाद मेरे लहू से शहर के रोशन है सब, वफादारियों के बाद मुनाफिक मिजाज लोग। चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मतलब अर्ज करता हूँ, कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि भूल से इस बार गिर गई, मुलाहिदा कीजिए, ऐसा नहीं कि भूल से इस बार गिर गई, ऐसा नहीं कि भूल से इस बार गिर गई, हर बार एतबार की दीवार गिर गई। ऐसा नहीं कि भूल से इस बार गिर गई, हर बार एतबार की दीवार गिर गई। कीमत चढ़ी हुई थी हर एक चीज की, मगर कीमत चढ़ी हुई थी हर एक चीज की, मगर मैं बिक गया तो कीमतें बाजार गिर गई। एक शेर मुलाहिदा कीजिए कि ऐसा नहीं कि भूल से इस बार गिर गई, हर बार एतबार की दीवार गिर गई। कीमत चढ़ी हुई थी हर एक चीज की, मगर मैं बिक गया तो कीमतें बाजार गिर गई। सब हाथ मलते रह गए दरिया के इस तरफ, सब हाथ मलते रह गए दरिया के इस तरफ, दरिया के इस तरफ, ऐसी कटी पतंग के उस पार गिर गई। ऐसी कटी पतंग के उस पार गिर गई। सब हाथ मलते रह गए दरिया के इस तरफ। ये बात आएगी कभी न कभी समझ में उसकी, ये बात आएगी कभी न कभी। चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी न कभी, समझ में उसकी ये बात आएगी कभी न कभी। चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी न कभी। और हजरात ये शेर मुलाहिदा कीजिए और अच्छा हो तो दुआओं से नवाजिएगा कि चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी न कभी। जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को। हमारे घर में भी धूप आए, धरती में कर दो मिलजुल कर बादल बन जाओ, इस धरती की प्यास बुझा दो। अब मैं एक नज्म दो नज्म सुनाऊंगा आपको। एक आप देखिए क्या है, अदब जो है, आप अदब वाले लोग हैं, आपको अच्छी लगे तो दूसरी सुनाऊंगा और नहीं सुनाऊंगा। मुझे एहसास, देखिए मुझे एहसास की परतों में देखो, मुझे एहसास की परतों में देखो, मुकम्मल रोशनी की मैं रिदा हूँ और हवाएं चूमती हैं मेरी आंखें, मेरा चेहरा जिस्म मेरा, मैं खिला तो सारा आलम रोशनी से भर गया था। आसमानों और जमीनों से सदाएं आ रही थीं, फिजा में रंग खुशबू फैलकर एक ऐसा मंजर बन गया था। लोग मुझ में रोशनी में जिंदगी में खो गए थे और मैंने आंख खोली, आसमानों और जमीनों से सदा आई, तुम मुकम्मल रोशनी हो, जिंदगी हो। मैंने देखा कोई मुझको चूमता था और मैंने देखा कोई मुझको चूमता था। वो ज़मीं थी मेरी माँ थी, वो ज़मीं थी मेरी माँ थी। कोई मुझको देखता था, वो मेरा एक सिलसिला था, आत्मा था। मेरे दिल में मेरी आंखों में समंदर की तरह वो मौसम था। मैं सुबह था और वो ढलता हुआ दिन था। बहुत
कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। चंद अशार में आपकी खिदमत पेश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मुशायरा कौमी व्यक्ति से मंसूब है, मैं चंद अशार पेश करना अपना ज़रूरी तरीका समझता हूँ। चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ। कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ। मुझको मजहब के तराजू में ना तोला जाए, मुझको मजहब के तराजू में ना तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझाए। आइए कॉफी थोड़ी देर बाद में बेच लेना है। तो मैंने क्या किया, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ। मुझको मजहब के तराजू में ना तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है,